बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में मजमूई तौर पर आज आखिरी दिन था इस छोटे हफ्ते का, जिसमें कि 3 सिर्फ कारोबारी दिन थे और मजमूई तौर पर हंड इंडेक्स 573 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब हुआ इन तीनों दिनों में। लेकिन आज अगरचे के हंड इंडेक्स तकरीबन 60 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उसने हाई जो बनाया 41,790 पॉइंट्स का, 327 पॉइंट्स का इजाफा इंट्राडे। कारोबार का आगाज़ बहुत तेज़ी के साथ हुआ, लेकिन जो अख्ताम है वो बहुत बड़ी एक प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में निकला और 327 का इंट्राडे इजाफा कम होते होते सिर्फ 117 पॉइंट तक रह गया। कारोबार का जब आज अख्ताम हुआ, मार्केट जब बंद हुई, तकरीबन 210 पॉइंट्स आज उसने इंट्राडे इजाफा था वो कम कर दिए हंड इंडेक्स ने। वॉल्यूम्स में ज़रूर बेहतरी देखी गई आज के दिन और तकरीबन 24% का इजाफा देखा गया। हमारे जो टॉपिक्स हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सिल्क बैंक का आज बहुत बहुत बड़ा वॉल्यूम देखा गया बड़े अरसे के बाद और बहुत ज़्यादा सवालात भी हुए। सिल्क बैंक को ख़रीदने का इरादा ज़ाहिर किया यूनाइटेड बैंक यानी कि यूबीएल ने, और सिर्फ अभी इरादा ज़ाहिर किया है, इंटेंशन है, अप्रूवल अभी बाकी है एससीसीपी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। मर्जर किस रेशो से होगा, किस तनासब से होगा, यूबीएल में कितनी इक्विटी दरकार होगी और रेट क्या होगा, ये अभी बात की बातें हैं। जब तक ये चीज़ें सारी तय नहीं हो जाती किसी भी कंक्लूजन कोई बहुत प्री मेच्योर है कि आप सिल्क बैंक को ख़रीदने। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, कस्टमर्स, ट्रेडर्स, उन्होंने ये सवाल किया आज जब ये ख़बर उन्होंने सुनी कि सिल्क बैंक को ख़रीद लें। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ख़रीद कर फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया कि अब हमने ख़रीद लिया, क्या टारगेट है। तो दोस्तों दो चीज़ें तय करेंगी, एक तो रेट क्या है और मर्जर की रेशो क्या होती है। अगर यूबीएल को अप्रूवल मिल जाती है स्टेट बैंक और एससीसीपी से, लंबा प्रोसीजर है, तो उस हवाले से आपको ये जो एक पैनिक है बाइंग का सिल्क बैंक में रहेगा, इसी वजह से उसमें सेल आउट स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अपनाना होगा ताकि आप बेहतर और प्रॉफिटेबल ट्रेड करें। बम्पर कैश आज अनाउंस कर दिया यूबीएल ने। हालांकि उसने एनुअल रिजल्ट पर भी 9 रुपये कैश दिया था, उसके बावजूद उसने आज 11 रुपये पहले क्वार्टर में अनाउंस किया। स्टॉक की कीमत में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और पहले 10 वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर स्टॉक नुमाया रहा इस बम्पर कैश के बाद। ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है, अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है यूबीएल में तो डेफिनेटली आपको एक्स कराना चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं खरीद पाए और इस अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि हमें ख़रीदना चाहिए था यूबीएल को, तो आप एक डिप का इंतज़ार करें ताकि रिस्क आपके कंट्रोल में हो। ख़बरें भी काफ़ी सारी हैं जो कि जहाँ पर मोटी मोटी खबरें, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने आज मंजूरी देनी है नई रिफाइनरी पॉलिसी की, जहां पर 15 अरब डॉलर की नई इन्वेस्टमेंट मुतवक्के किए जा रही है कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, जिसमें कि एग्जिस्टिंग जो रिफाइनरीज हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। नई रिफाइनरीज यहां पर आएंगी पाकिस्तान में, फॉरेन रिफाइनरीज वो अपने ऑपरेशन को शुरू करेंगी, ये वो पॉलिसी के खदोखाल हैं। जबकि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ईसीसी उन्होंने बढ़ा दिया फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयों की प्राइसेस को एक होशरुबा इजाफा कर दिया, जो कि बड़े अरसे से फार्मास्यूटिकल सेक्टर की डिमांड थी कि उनको हालात बहुत साजगार नज़र नहीं आ रहे जब से रुपया डिवैल्यू हुआ है, कॉस्ट ऑफ बिज़नेस बढ़ गई है, रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ गई हैं, तो हमें पास ऑन करने दें। उनकी डिमांड पूरी हुई और अब इसका इफ़ेक्ट हमारा जो लोकल लिस्टेड सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो लिस्टेड हैं उनके शेयर्स पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एच कार, होंडा एटलस कार ने चौथी दफ़ा अपने प्लांट को एक्सटेंड कर दिया जो कि शट डाउन था, मज़ीद 15 दिन अब बंद रहेगा, जिसकी बुनियादी वजह नॉन अवेलेबिलिटी रॉ मटीरियल्स एलसीज का ना खुलना है।
एवीएन ने भी आप एक अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया, जहां पर बहुत सारे ढेरों रिजल्ट अनाउंस हुए, 15% बोनस का ऐलान किया है। तो हमारी जो तवक्कुआत थी कल के इस प्रोग्राम में दोस्तों, आपके साथ मार्केट ने बिल्कुल उसके बराबर रिएक्ट किया। ब्रेकआउट सेल देखी गई, इंट्राडे आज बड़ा जंप देखा गया, लेकिन जो कारोबार का अख्ताम है, आखिरी दिन भी था, रोल ओवर सेटलमेंट का प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में निकला। दो वजूहत हैं। नंबर वन, लंबा रोल ओवर वीक है। मंडे को 1 मई का छुट्टी होगी, तो 3 छुट्टियां होगी। दूसरे नंबर पर इन्फ्लेशन का डाटा मुतवक्किल है। अप्रैल के महीने में सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा वो डिफाइन करेगा। ट्यूसडे को जब दोबारा मार्केट खुलेगी 2 मई को, कि क्या डाटा आता है, और हमारी जो तवक्कुआ है तक कम से कम 36% से ज़्यादा का सीपीआई का इन्फ्लेशन का फिगर अप्रैल में देखने को मिल सकता है। जब जब भी ये ब्रेकआउट सेल देखी गई, इससे पहले अगर हम देखें पिछले साल 1.5 साल में 100x अगरचे के इस ब्रेकआउट करने के बाद, जो कि एक मेजर ब्रेकआउट है, चंद दिन खड़ा रहा। ब्रेकआउट के बाद फॉल्स ब्रेकआउट था, धोखा दिया, और उस फॉल्स ब्रेकआउट के बाद सेल आउट करने के बाद दोबारा से डिप कर गया। इससे पहले जब हम देखें कि यही जो मेजर ब्रेकआउट है, फरवरी 2022 में हमने देखा कि इसी तरह का एक ब्रेकआउट सेल देखी गई थी। उसके बाद अप्रैल 2022, उसके बाद अगस्त और नवंबर 2022, जबकि फरवरी 2023 और मार्च में भी हम इसी तरह का एक ब्रेकआउट सेल देख सके हैं। जबकि इस वक्त दोबारा से ये चौथी बार है इस साल में, तीसरी बार 2023 में, जबकि ये ब्रेकआउट सेल पर है मार्केट। लोअर साइड पर बात करें तो 100x में बहुत बड़ा रुझान नहीं है किसी बड़ी गिरावट का, लेकिन हम तवक्को कर रहे हैं कि अगले लंबी छुट्टियों के बाद जब दोबारा कारोबार का आगाज़ होगा 2 मई ट्यूसडे को, तो अपर साइड पर यही जो रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि 41,660 पॉइंट्स के और 41,500 पॉइंट्स की लेवल का, ये काफ़ी ब्रेकआउट सेल के हवाले से प्रोमिनेंट रोल अदा करेगा यहाँ पर। जबकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। दूसरे नंबर पर जो रिज़ल्ट सीज़न के हवाले से इस वक्त काफ़ी सारी कंपनियां एक बड़ा और मेजर सरप्राइज़ दे रही हैं अपने शेयर होल्डर्स को। जिस तरह से आपने देखा, एंग्रो कॉरपोरेशन, दाऊद हरकुलिस 15 रुपये का कैश, और आज यूबीएल ने, जबकि एवीएन ने भी 15% का बोनस का ऐलान किया है। इसके साथ साथ मारी पेट्रोलियम ने आज अपने सरमायाकारों का मायूस किया, कोई पे आउट उसने अनाउंस नहीं किया। हालांकि अर्निंग में बहुत बड़ा जंप देखा गया उसका इस क्वार्टर के लिए। सियासी हालात भी क्या रहते हैं ओवर द वीकेंड 3 छुट्टियों में, वो भी मार्केट की ट्यून को सेट करेंगे ट्यूसडे को। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर मई 2 ट्यूसडे को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।